A very good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Ansuraj Gupta and welcome to Ansu Biology Education Center. आज जो है लेक्चर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हमें पढ़ना है एक्सेप्शनल लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का जो एक्सेप्शनल लॉ जो था ना, वो हमें इस वीडियो में डिस्कस करना है। पिछले वीडियो में जो है ना, हम लोग डिस्कस किए थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में, जो मेंडल्स का लॉ था। और आज यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे एक्सेप्शनल लॉ। मेंडल का जो एक्सेप्शनल लॉ है, वो सबसे पहला लॉ है यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और एक यहाँ पे है कोडोमिनेंस। और एक यहाँ पे लास्ट है मल्टीपल एलिलिज्म। टोटल से यहाँ पे 3 एक्सेप्शनल लॉ है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसमें जो है ना कि पूरी तरह से जो है डोमिनेंट नहीं हो पाया। जैसे एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है, तो रिसेसिव के ऊपर जो है ना एक पूरा का पूरा डोमिनेंट होता है। ये जो है ना, ये मेंडल बोले। बट कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स थे जिसमें पूरा का पूरा जो डोमिनेंट जो था ना, वो रिसेसिव के ऊपर हावी नहीं हो पा रहा था। तो इसी को कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है कोडोमिनेंस कहने का मतलब है ना कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव था, दोनों को दोनों इक्वली डोमिनेंट होगा। ना तो एक पूरी तरह से डोमिनेंट है और ना तो एक पूरी तरह से रिसेसिव है। दोनों को दोनों जो है ना इक्वली डोमिनेंट होगा एक दूसरे के ऊपर। कोडोमिनेंस का मतलब यही है। मल्टीपल एलिलिज्म यानी 2 से ज्यादा अलील्स उसमें आएगा। तो ये 3 टॉपिक को जो है ना हमें इस वीडियो में कवर करना है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। इससे पहले जो है ना मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट यहाँ पे लिख देता हूं। मेंडल जो है ना ये एक्सपेरिमेंट किए थे, टॉल प्लांट को लिए और एक ड्वार्फ प्लांट को लिए, दोनों में क्रॉसिंग किए तो सारे का सारा जो है ना यहाँ पे टॉल प्लांट यहाँ पे फॉर्म हुआ। और ये है F1 जनरेशन। उसके बाद जो है ना ये F1 जनरेशन वाले को उठाकर जो है ना इसमें सेल्फ क्रॉसिंग किए तो इसमें जो है ना ये है F2 जनरेशन में ये इस प्रकार से यहाँ पे आया। यहाँ पे क्या दिख रहा था? यहाँ पे ये दिख रहा था कि एक पूरी तरह से यहाँ पे डोमिनेंट है। ये सारा का सारा टॉल प्लांट यहाँ पे फॉर्म हुआ था। ड्वार्फ यहाँ पे एक भी नहीं प्रेजेंट था। ड्वार्फ क्यों प्रेजेंट नहीं था? क्योंकि ये पूरी तरह से डोमिनेंट था और ये पूरी तरह से रिसेसिव था। तो ये अपना कैरेक्टर को जो है ना इसमें आगे लेकर गया और ये जो है ना ये कैरेक्टर जो है नहीं जा पाया। तो यहाँ पे जो है ना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ये एग्जाम्पल है फ्लावर कलर इन अ स्नैपड्रैगन। एक है रेड फ्लावर, तो इसका सीक्वेंस RR है। और एक यहाँ पे है व्हाइट फ्लावर। ठीक है। अब यहाँ पे मेंडल के अकॉर्डिंग जो है ना F1 जनरेशन में क्या आना चाहिए था? मेंडल के अकॉर्डिंग जो है F1 जनरेशन में यहाँ पे सारा का सारा रेड फ्लावर आना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे सारा का सारा पिंक फ्लावर शो हुआ यहाँ पे। ऑल पिंक फ्लावर फॉर्म्ड। इसमें जो है एक भी यहाँ पे रेड फ्लावर शो नहीं हुआ, बल्कि मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चारों के चारों जो है ना यहाँ पे ये जो 4 है, ये चारों के चारों यहाँ पे रेड फ्लावर आना चाहिए था मेंडल के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे नहीं आया। उसके बाद इसको भी जो है ना F2 जनरेशन में इसको सेल्फ क्रॉसिंग किया गया जैसे मेंडल किए, तो यहाँ पे F2 जनरेशन हुआ। F2 जनरेशन में जो है ना मेंडल जब ये एक्सपेरिमेंट किए थे
तो यहाँ पे जो है ना फेनोटिपिक रेशियो आया था 3:1 और जेनोटिपिक रेशियो आया था 1:2:1, कुछ इस प्रकार से आया था। और यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे क्रॉसिंग इसमें हुआ, तो क्रॉसिंग करने के बाद कुछ इस प्रकार से फॉर्म हुआ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म हुआ। यहाँ पे जो है ना फिनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो दोनों यहाँ पे 1:2:1 के फॉर्म में आया। दोनों को दोनों यहाँ पे जो है फिनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में आया। क्यों आया? ये जो है ना ये दोनों बड़ा वाला आर है, ये तो रेड फ्लावर था, ये रेड फ्लावर, और एक बड़ा आर और एक छोटा आर, यहाँ पे ये दोनों जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा था पिंक फ्लावर को। तो ये दोनों यहाँ पे पिंक फ्लावर हो गया, तो 1:2। उसके बाद यहाँ पे दोनों जो है ना स्मॉल आर है, और स्मॉल आर जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाइट फ्लावर को रिप्रेजेंट कर रहा। तो यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब क्या है? फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो देखा गया, तो ये दोनों एक जैसा दिखने में था, दोनों है एक जैसा। यहाँ पे ये एक जैसा, ये एक जैसा, एक जैसे वाले को एक तरफ रख दिया गया, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी सेम रेशियो में आया, 1:2:1 के फॉर्म में आ गया। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या कहा गया? मेंडल के अकॉर्डिंग कहा गया कि F1 जनरेशन में सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे जो है पेरेंटल कैरेक्टर जो है ना उसी में से या तो मेल वाला या तो फीमेल वाला, दोनों में से किसी एक का एक्सप्रेस होगा, दोनों में से किसी एक का एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। ये मेंडल के अकॉर्डिंग बोला गया था। बट यहाँ पे जो है ना स्नैपड्रैगन में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे रेड फ्लावर व्हाइट फ्लावर था, तो या तो व्हाइट फ्लावर वाला यहाँ पे F1 जनरेशन में आना चाहिए था या तो रेड फ्लावर वाला आना चाहिए था। बट यहाँ पे पिंक फ्लावर आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? पिंक फ्लावर आ गया। तो यहाँ पे ये जो है ना ये मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, ये मेंडल लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे सेकेंड एक्सेप्शनल लॉ है यहाँ पे मेंडल का, को डोमिनेंस। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे है हेयर कलर इन कैटल, हेयर कलर इन कैटल। एक जो है ना यहाँ पे रेड है, रेड कलर का हेयर है, और एक यहाँ पे है व्हाइट कलर का, एक यहाँ पे व्हाइट कलर का है। अब ये दोनों में यहाँ पे F1 जनरेशन कराया गया, F1 जनरेशन। तो यहाँ पे जो है ना मेंडल के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा का सारा रेड हेयर आना चाहिए था F1 जनरेशन में, बट ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे रोन का फॉर्मेशन हुआ, रोन। ये दोनों जो है ना यहाँ पे दोनों इक्वली डोमिनेंट हुआ, दोनों इक्वली डोमिनेंट हो गया, यानी यहाँ पे मिक्सिंग हो गया, यहाँ पे मिक्सिंग टाइप का कुछ हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे जो है ना F1 जनरेशन वाले को उठाया गया और इसको F2 जनरेशन यहाँ पे किया गया। तो F2 जनरेशन में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म हुआ। ये फॉर्म कैसे होता है ये जो है ना ये बतला दिया गया था मेंडल्स लॉ, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग के बारे में जो है ना पढ़ाया जा रहा था। जो नहीं देखे होंगे उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये रेड हेयर है, ये दोनों यहाँ पे रोन्स है, और ये एक लास्ट जो है यहाँ पे ये दोनों छोटा ही आर होगा, और ये जो लास्ट है ये व्हाइट कलर का है, व्हाइट हेयर है। तो यहाँ पे अगर रेशियो देखा जाए फेनोटिपिक रेशियो और जेनोटिपिक रेशियो, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? ये एक रेड कलर है, दो रोन्स है यहाँ पे, और एक यहाँ पे व्हाइट है। तो यहाँ पे 1:2:1 के फॉर्म में यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो आ गया। अब यहाँ पे जेनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या आएगा? जेनोटिपिक रेशियो यहाँ पे क्या आएगा? ये एक जैसा है, इसके जैसा और कोई यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ये 1 हो गया।
अब यहाँ पे ये दोनों एक जैसा है और इसके जैसा और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये 2 है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। उसके बाद इसके जैसा भी यहाँ पे जो है ना नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ एक है ये, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिए। तो जीनोटाइपिक रेशियो यहाँ पे क्या आ गया, 1:2:1 आ गया। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी रेशियो सेम था और को डोमिनेंस का भी रेशियो यही है, दोनों का रेशियो जो है ना सेम ही है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ये यहाँ पे लास्ट एक्सेप्शनल है मेंडल का मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या होता है, 2 से ज्यादा अलील्स होगा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। 2 से ज्यादा होगा। तो ये एग्जाम्पल यहाँ पे है ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुप यहाँ पे है। तो इसमें 3 प्रकार का अलील्स, इसमें 3 प्रकार का अलील्स है, इसमें 3 ही प्रकार का अलील्स है, बट यहाँ पे जो है, बट यहाँ पे 2 ही प्रेजेंट होता है तो 3 बट प्रेजेंट होगा 2। अब ये यहाँ पे जो है ना इस प्रकार से भी प्रेजेंट हो सकता है, IA यहाँ पे ये एक अलील्स हो गया और ये एक दूसरा अलील्स हो गया, ये प्रेजेंट हो सकता है। यहाँ पे ये भी प्रेजेंट हो सकता है, ये भी प्रेजेंट हो सकता है, या फिर ये भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी प्रकार से वहां पे हो सकता है, बट यहाँ पे 2 ही होगा, इतना दिमाग में रखना है, 2 ही होगा। या तो ये हो सकता है, या ये हो सकता है, या दोनों यही होगा, या दोनों यही होगा, या दोनों यही होगा। इसी प्रकार से जो है ना हो सकता है, बट 3 किसी में प्रेजेंट नहीं होगा। है तो यहाँ पे 3 अलील्स बट प्रेजेंट होगा 2, है 3 अलील्स बट प्रेजेंट होगा 2। और भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे है कोट कलर, कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट, कोट कलर इन रैबिट, इसमें जो है ना 4 अलील्स होता है। और यहाँ पे थर्ड एक और एग्जाम्पल है आई कलर, आई कलर इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, इसमें 15 अलील्स होता है, 15 अलील्स होता है। अब यहाँ पे फेनोटिपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो अगर निकालना हो तो थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिससे आसानी से निकाल सकते हैं। फेनोटिपिक रेशियो का फॉर्मूला है n+1। n क्या है, नंबर ऑफ अलील्स, नंबर ऑफ अलील्स, नंबर ऑफ अलील्स है। जैसे कि इसमें जो है ना टोटल नंबर ऑफ अलील्स कितने हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में, 3, तो यहाँ पे 3+1 यानी 4, इसमें फिनोटाइप यहाँ पे 4 आएगा। अब यहाँ पे जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो का फॉर्मूला है n × n+1/2, ये फॉर्मूला है। जैसे n का वैल्यू यहाँ पे नंबर ऑफ अलील्स था 3 × 3+1/2 यानी 3 × 4/2 यानी यहाँ पे 2 यानी 6 आ गया, यही फॉर्मूला है। जैसे एक कर मैं दिखला देता हूं। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे पॉसिबल क्या हो सकता है, इसमें देखकर हम लोग क्या बतला सकते हैं ब्लड ग्रुप में, या तो हम बतला सकते हैं किसी का जो ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ये बतला सकते हैं, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, और किसी का ब्लड ग्रुप जो है यहाँ पे ए बी हो सकता है। ये हम लोग बतला सकते हैं देखकर, देखकर हम लोग बतला सकते हैं। कैसे बतला सकते हैं, जैसे IA है, अगर ये है तो हम लोग इसको देखकर क्या बतला सकते हैं, ब्लड ग्रुप जो है ए है। अगर यहाँ पे IB है तो ब्लड ग्रुप यहाँ पे AB होगा, क्योंकि दोनों इक्वली डोमिनेंट होता है। ये जो है ना ये रिसेसिव है, बट ये दोनों जो है डोमिनेंट होता है, तो आपस में डोमिनेंट अगर यहाँ पे लड़ेगा तो यहाँ पे दोनों इक्वली डोमिनेंट होगा। को डोमिनेंस जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे जो है ये हो गया। अब IO है तो यहाँ पे जो है ना देखकर हम लोग बतला सकते हैं कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो O होगा। अब यहाँ पे IO ये भी हो सकता है, तो हम लोग देखकर इसको क्या बतला सकते हैं, ब्लड ग्रुप ए होगा। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है
आई बी यहाँ पे कर लीजिए, आई बी आई ओ यानी ब्लड ग्रुप बी होगा। अब यहाँ पे आई बी ये भी हो सकता है, तो ब्लड ग्रुप हम लोग देखकर क्या बतला सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है ना उसका बी होगा। तो हम लोग जो है ना देखकर कितने टाइप्स ऑफ ब्लड बतला रहे हैं, एक ये हो गया, एक ये और एक ये, यहाँ पे 4 टाइप्स यहाँ पे जो है ना हम लोग देखकर बतला रहे हैं। तो देखकर बतलाते हैं वही फेनोटाइपिक रेशियो होता है। तो टोटल से फेनोटाइप यहाँ पे 4 आया हुआ है और 4 यहाँ पे भी है। अब जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो की बात यहाँ पे है, ये जो है ना ये किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है यानी 1, ये किसी के साथ मैच कर रहा है नहीं 1, ये किसी के साथ मैच कर रहा है नहीं तो ये भी 1, ये किसी के साथ मैच कर रहा है नहीं तो ये भी 1 है, ये किसी के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये भी 1, ये किसी के साथ मैच हो रहा है नहीं हो रहा है तो ये भी यहाँ पे 1। टोटल 1 2 3 4 5 6, टोटल से यहाँ पे जीनोटाइप कितना आया 6, यहाँ पे जीनोटाइप कितना है 6। इसी प्रकार से हम लोग जो है ना इसका भी निकाल सकते हैं। आई कलर इन ड्रोसोफिला कितना एलील्स है इसमें 15 एलील्स होता है। तो अगर यहाँ पे हमें फिनोटाइप निकालना हो तो 15 + 1 यानी 16 आ गया आंसर। अब जीनोटाइपिक रेशियो निकालना हो तो यहाँ पे 15 वैल्यू रखना है, 15 + 1 यानी 16, यहाँ पे कट कर 8 आ गया, 15 × 8 आप लोग कर लीजिए, वही जीनोटाइप आ जाएगा। तो काफी आसान तरीका है जिससे आप फेनोटाइप और जीनोटाइपिक रेशियो जो है निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।